कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को सब जानते हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी भी काफी चर्चित होते हैं, लेकिन वन विभाग का कोई अधिकारी लोगों के बीच प्रसिद्धि पा जाए तो वह नाम है के बिसेन का, जो जहां भी रहे हमेशा लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याओं का निराकरण में लगातार लगे रहे। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें केंद्रीय समिति में जगह भी मिली है। हमने उनसे विभिन्न मुद्दों पर जलवायु परिवर्तन, वनों की संरक्षण, विकास एवं जंगलों का दोहन सहित कई विषयों पर चर्चा की। पूरे वातावरण में, सामाजिक वातावरण में बिल्कुल फैल रही है, बात भी सही है। और आप किसी भी पुस्तक में, किसी भी ऐतिहासिक पन्नों में देखो तो परिवर्तन तो होता ही है, परिवर्तन को कोई भी नहीं रोक सकता। परंतु उस परिवर्तन के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति को साथ लेकर के अपनी इच्छा शक्ति को उससे जोड़ करके चला जाए तो क्लाइमेट चेंज से उतने दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। यदि इनकी विपरीत धारा में चलेंगे, अतकनीक रूप से कार्य करेंगे, अतकनीक रूप से व्यवहार करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए खतरा है। और ये राज्य को ही नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को माने विषम परिस्थिति में ला देगा। परंतु यदि मानव एक ऐसी चीज़ है कि यदि उसके पास में इतनी बुद्धि होती है कि जब वह जान जाएगा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ हमको इस प्रकार से चलना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाना चाहिए। देखिए, कर्तव्य जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जो प्रतिदिन व्यक्ति जब उठता है तो उठता क्यों है? टहलने के लिए? मैं कहूँगा नहीं टहलने के लिए, क्या स्वस्थ रहने के लिए? नहीं। उस समय ऐसा होता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द में मॉर्निंग में उद्देश्य प्रतीक्षा करता है। उस व्यक्ति की, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, उस व्यक्ति की उद्देश्य से भेंट होती है। और जैसे ही वो उद्देश्य से भेंट करता है तो उसको पा करके दिन की दिनचर्या फिक्स कर लेता है, और दिन की दिनचर्या फिक्स कर देता है तो स्वस्थ भी हो जाता है। उस उद्देश्य को करते करते वो स्वस्थ होता है, वो समृद्ध होता है, वह धनाढ़ होता है, और उसका रहन सहन एक उच्च दर्जे का होते जाता है। हाथी प्रभावित क्षेत्र में लगातार कार्य करने एवं क्षेत्र के लोगों, वन कर्मचारियों के बीच नजदीकी के कारण जंगली हाथियों के कारण होने वाले परेशानियों को देख चुके IFS के बिसेन को जंगली हाथियों के संरक्षण व प्रबंधन की केंद्रीय निगरानी समिति में शामिल किया गया है। ऐसे में हमने विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की और जाना कैसे हाथी और मनुष्य के बीच द्वंद्व को रोका जा सकता है अथवा कम करने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए। सरगुजा संभाग है, उसमें बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। उसमें हाथियों के प्रति भय नहीं है लोगों में। आज की स्थिति में वे हाथियों के साथ में जीना सीखने लगे हैं। और ये ऐसा अवसर मिला कि ऐसा भी समय देखने मिला कि जनहानि शून्य रही। फसलों को जो हानि का भुगतान होता था वो समय समय पर होने पे गांव वाले शासन के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ने लगे और विश्वास का सेतु स्थापित हुआ। क्योंकि ये जो पद्धति थी, सरगुजा की पद्धति थी, वहाँ तक के सीमित थी। अब धीरे धीरे वो बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग में और फिर दुर्ग संभाग और जितने भी संभाग है उसमें विस्तारित हो रही है। और ये विस्तार करने का काम मैं तो करता ही हूँ। मेरे साथ में जो इतने लोग जो पहले जुड़े हुए हैं और मेरे संपर्क में आज की डेट में जो आते हैं वो उसको बड़े जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि ये सरल पद्धतियाँ हैं, वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों का मैं बहुत ज़्यादा समर्थक रहा हूँ, और परंतु विज्ञान को मैं छोटे से दायरे में सिमटा कर रखना नहीं चाहता। ये जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो हमारा जो राज्य है, ये धान का कटोरा के नाम से जाना जाता था। बहुत पहले की बात है कि ये यहाँ पर जो किसान थे वो काफ़ी गरीबी का जीवन बिताते थे, परंतु कृषि विभाग ने अपनी तकनीकियाँ देना चालू किया, और तकनीकियाँ देने से ये हुआ कि जो किसान है उन तक उन्होंने तकनीकों को पहुंचा। आज यह स्थिति यह है कि उन वैज्ञानिकों को ज्ञान देते हैं गांव वाले। तो ऐसा ज्ञान दो, ऐसी तकनीक दो जनता तक कि वो अपने ढंग से उसको ढाल करके
एक बहुत बड़ा क्रांति ला दे। सरगुजा जैसे क्षेत्र में कर्नाटक से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को सुरक्षित तरीके से लाने, जंगली हाथियों पर कॉलर आईडी लगाने की शुरुआत करने, जंगली हाथियों के बचाव के लिए सर्वाधिक नवाचार करने और छत्तीसगढ़ के एकमात्र हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना तथा हाथी प्रभावितों के लिए सुरक्षित कॉलोनी का निर्माण सहित कई तरह के ऐसे कार्य जिनकी उपलब्धियों के कारण के बिसेन को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जंगली हाथियों के संरक्षण व प्रबंधन की केंद्रीय निगरानी समिति में पहली बार छत्तीसगढ़ को मौका मिला है। हाथियों के प्रबंधन के लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नवाचार करने वाले सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक के बिसेन को 12 सदस्यीय समिति में शामिल किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना हाथी प्रभाग द्वारा केंद्रीय परियोजना हाथी निगरानी समिति का गठन किया गया। समिति में केंद्रीय अपर महानिदेशक वन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कि मैं काफ़ी दिनों से हाथियों को संरक्षण और संवर्धित करना, वो भी अंतःस्थलीय रूप से और बाह्यस्थलीय रूप से, इसके लिए मैं काफ़ी प्रयास किया। गांव में काफ़ी रहा और लोगों के बीच में रहा, भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों के बीच में रहा और उनके बीच में रहने में मुझमें तकनीकी विल बढ़ते गया। तकनीकी विल जैसी बढ़ा तो फिर राजनीतिक इच्छाशक्ति जो कि क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है और जनता से जुड़ती है, उसको मैंने पकड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर प्रशासनिक जो विल है वो मुझ में आने लगा और सामाजिक विल, ये सब मिल गया। इस प्रकार से सामाजिक विल, राजनीतिक विल, मीडिया विल और तकनीकी विल, ये सभी विल इच्छा शक्ति ने मेरे साथ में काम किया और वो टीम के रूप में उभरा। मैं अकेले कुछ नहीं किया, अकेले मैंने कुछ भी नहीं किया है। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के विल थे, ये इनका जो समग्र रूप था ये उभर करके आया और मुझे पता नहीं कि कैसे मेरा वहाँ पर कमेटी में, जो सेंट्रल कमेटी में चयन हुआ। मैंने इसके लिए प्रयास भी नहीं किया और परंतु जो करता है तो कहीं ना कहीं से संदेश जाता होगा और मुझे उसमें सदस्य बनाया गया है और मैं सदस्य की जो भूमिका है उसको बखूबी बहुत अच्छे से निभाऊंगा और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में मैं ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जो सबको भा जाएंगे। सदस्य के रूप में भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून के निदेशक भी शामिल हैं। केंद्रीय निगरानी समिति में के बिसेन का शामिल होना छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक के बिसेन हाथी मानव द्वंद्व को कम करने उत्तरी छत्तीसगढ़ में कार्य कर चुके हैं। वे एक ऐसे अधिकारी के रूप में आज भी हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चर्चित हैं, जो जंगली हाथियों से होने वाले नुकसान को कम करने 24 घंटे क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। सेवानिवृत्त के बावजूद भी वे मीडिया के माध्यम से हाथियों से बचाव को लेकर जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। जंगल की बात करें, वन्य प्राणियों की बात करें, हाथियों की बात करें, बाघ की बात करें, तो इनका संरक्षण संवर्धन जो है वो स्थानीय अंचल वासियों के साथ लेकर के किया जाए तभी सफल होता है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके लिए जो हमारा तकनीकी ज्ञान है, जो कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों संस्थाओं से हम लोग पढ़ते हैं, ये ज्ञान को अपने तक सिमट करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी टीम बनाना चाहिए, जैसे अपने अधिकारी कर्मचारियों की, और उस टीम के माध्यम से उस तकनीकी ज्ञान को प्रसारण आम जनता तक करना चाहिए, अंचल वासियों तक। देखिए, अंचल में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोग होते हैं, जिनका अपना अपना कार्य करने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसको इस प्रकार से संयोजित करना पड़ता है कि कौन सा व्यवसाय वाला किस प्रकार से इस तकनीकी ज्ञान के लिए मददगार हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और जहाँ जहाँ भी ऐसा किया गया है वहाँ के वन बड़े समृद्ध हुए हैं, वन्य प्राणी फले फूले हैं और कर्मचारी में कौशल क्षमता बढ़ी है। और वो कौशल क्षमता स्थिर नहीं होती, परिवर्तन के साथ साथ वो जन सामान्य तक के पहुँच जाती है
और जैसे ही जन सामान्य तक के वो जो कौशल क्षमता पहुंचती है, वैसे ही चाहे जंगल की सुरक्षा हो, वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो, ये सुनिश्चित हो जाती है। यह केंद्रीय समिति हाथियों के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए किए गए उपायों के कार्यान्वयन सहित देश के भीतर हाथियों के संरक्षण के संबंध में मंत्रालय और न्यायालयों के निर्देशों की नियमित निगरानी करेगी। भारत सरकार की सलाह पर आकस्मिक मानव हाथी संघर्ष की स्थिति की जांच के लिए राज्यों का दौरा और भारत सरकार हाथी परियोजना की संचालन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा सामान्य मानव हाथी संघर्ष की स्थिति की समीक्षा और संघर्ष से प्रभावित ढंग से निपटाने के उपायों पर सुझाव देगी। वन्य जीवों के रहवासी क्षेत्र का एकीकृत विकास करेगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में बिसेन को शामिल किया गया है। मेरे पास में कुछ लोगों ने बोला, परंतु ये तो मेरा डिमोशन हो जाएगा। देखिए, मैं टेक्नोक्रेट हूँ और टेक्नोक्रेट व्यक्ति वैज्ञानिक लीडर ऑलरेडी पहले से होता है, इसीलिए राजनीति में नहीं, जो सक्रिय राजनीति में नहीं आने की इच्छा रखता। परंतु मेरे जो मालिक हैं, मेरे जो गुरु हैं, वो बोलते हैं कि यदि देश का विकास करना है तो राजनीति में कुछ लोगों को आना चाहिए। तो जब भी सक्रिय राजनीति में आऊँगा तो मास्टर मालिक के से चर्चा करने के उपरांत होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा।